कोई इंसान मर गया तो उसे उठाने के लिए 4 लोग को लेके जाएंगे। एक और भी चीज है, वो हांडी से लेके जाओ। 5 लेकिन चलो किसी की हड्डी नहीं चाहिए तो 4 लोग तो चाहिए करते हैं ना। तो जब मरने के बाद भी 4 लोगों की जरूरत है तो हमें जीते जी कितने लोगों की जरूरत होगी? बहुत सारे लोग हमें चाहिए ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो कम से कम 10 लोगों की तो जरूरत होनी चाहिए। हर इंसान को अपने जीवन में ऐसे 10 लोगों को बनाना चाहिए, रखना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कल को कुछ भी आफत मुसीबत आ जाए, संगठन तो बात की बात है, उन 10 लोगों को आपके फोन में हजारों सैकड़ों नाम लिखे होंगे, लेकिन 10 लोग कौन से हैं जिनको आप उस टाइम याद कर सकते, ऐसे 10 नाम होने चाहिए ना। तो ये भी संगठन है। अगर आपने 10 लोगों को अपने साथ अपना जानने वाला बना लिया ना, तो समझ लीजिए आपका संगठन बन चुका है, जो नहीं हजारों लोगों से होता है। आप अपने हिसाब से भी 10 लोगों के साथ जुड़ो और संगठित हो जाओ, आपका भी संगठन बन गया, है ना। अब बात आती है काम की। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम उन लोगों द्वारा होता है, लोगों से होता है। बिना लोगों के कोई काम नहीं होता। आप अगर आप सब्जी बेच रहे हैं ना, वो भी लोगों द्वारा ही होगा। कौन खरीदेंगे? लोग। आप डॉक्टर हो तो उनको भी लोग चाहिए, आप वकील हो तो उन्हें भी लोग चाहिए, है ना। आप बिजनेसमैन हो तो उन्हें भी लोग चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो जब सबको लोगों की जरूरत है तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाए और सबको जहाँ जिसको जो जरूरत है वो वहाँ से ले ले। तो हमारा जो मिशन है, मिशन 1 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को अपने साथ में जोड़ना। अगर 1 करोड़ लोग हमारे संगठन से जुड़ जाते हैं, उसमें डॉक्टर भी होंगे, वकील भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, टीचर भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे। तो इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत पड़ेगी क्या? सबको वही। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ AC खराब है, तो मैं क्या AC मैकेनिक को ढूंढूंगा, यार कोई मैकेनिक बताओ, है या नहीं? और किसी ना किसी से पूछूंगा या खुद ढूंढ के आऊंगा। लेकिन मेरे को पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मैकेनिक भी, तो मैंने सीधा यहाँ देखना है कि वो मैकेनिक कौन है, वो हमारे एरिया में कौन है। सीधा उसे मैसेज डालेंगे, आ जाओ जी हमारा ये खराब हो गया। अब वो संगठन से जुड़ा हुआ है पहले से ही, तो वो तुरंत आएगा आपके। बाहर अगर वो 100 रुपये लेता है तो हमसे शायद 90 रुपये में काम करेगा, है या नहीं? और उसको कितना काम मिलेगा क्योंकि हर आदमी उसको प्यार करेगा, उससे काम करवाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन हुआ, अभी हमें इलेक्ट्रीशियन की जरूरत थी तो बहन जी ने ढूंढा। तो अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले से ही सब होंगे, वकील की जरूरत पड़ेगी तो आपको इधर उधर नहीं देखो, पूछते हो ना कोई अच्छा सा वकील बताओ, यही होता है ना। कोई अच्छा सा डॉक्टर बताओ, कोई अच्छा सा नाई बताओ, कोई अच्छा सा पार्लर वाली बताओ, सब पूछते हैं, है ना। तो पूछने की जरूरत नहीं है, सबको अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे तो सब वहाँ पे ही आपने सिर्फ देखना है कि कहाँ किसको क्या जरूरत है। आपको अगर काम की जरूरत है तो बिजनेसमैन भी है कि कौन सा काम आप कर सकते हो। आपको कुछ सीखना है तो वहाँ सिखाने वाले भी आप सीख सकते हो, ठीक है। आप अगर कुछ करते हो तो आप उसको वहाँ पे कर भी सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ लोगों को अपने संगठन से जोड़ना है, ठीक है। तो जुड़ने का तरीका होता है कि जुड़ने कैसे, वैसे आज आपने कह दिया हाँ जी हम आपके साथ हैं, मैंने कह दिया ठीक है जी, बात खत्म होगी। तो क्या जुड़ जाते हैं? ऐसे नहीं जुड़ते हैं। जैसे मैंने कहा संगठन का कोई ना कोई पहचान होना चाहिए, तो उस पहचान के लिए आपको यहाँ पे एक 250 रुपये की फीस है, 250 रुपये आप दें और संगठन का एक आई कार्ड मिल जाएगा आपको। छोटी सी फीस है, कोई ज़्यादा बड़ी फीस तो नहीं बता रहा आप लोग, 250 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप 250 रुपये देके आप संगठन से जुड़ के संगठन के बारे में जानना शुरू करेंगे। जो बात आप आज आके सुन रहे हैं, यही बात मैं 3 दिन जूम पे भी बताता हूँ, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। तो आप खुद भी सुन सकते हैं और दूसरों को भी सुना सकते हैं, ठीक है। तो क्यों जुड़े, किसके जुड़े, ये जरूरी है। साथ साथ आज आपके हाथ में ये सबके पास फोन है, फोन है सबके पास, किसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करे क्योंकि आवाज नहीं आएगी। सबके पास है, तुम्हें फोन मिलाया जाएगा सब पूरे घर का फोन है तुम्हारे पास? सबके पास ये फोन है, ठीक है। और इस फोन को 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं ना, 24 घंटे, और इतना इस्तेमाल करते हैं कि इसकी आदत लगती है, इसकी लत लगती है। अगर यहाँ बात खत्म हो जाए ना अभी और 5 मिनट अगर सब चुप बैठ जाएंगे तो सबके हाथ में क्या होगा? ये फोन होगा, और ये फोन में नीचे देख रहे होंगे। एक पोस्ट देखी मैंने बेल्जियम में, एक उसमें एक कुत्ता चेन से बंधा हुआ है, कुत्ते के गले में पट्टा और चेन से बंधा हुआ है, और वहीं उसके साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो मोबाइल से बंधा हुआ है।
बिल्कुल। वो इसमें से बैठा बैठा वो हिल नहीं रहा है। कुत्ते की मजबूरी और चैन से बंधा है, और ये इंसान की मजबूरी है कि ये फोन से बंधा हुआ है। तो ये हाथ है वाकई में। तो कुत्ते में इंसान में कितना फर्क हो गया, बस उसे चैन से बांध दिया है और यहाँ मोबाइल से बांध दिया है। ठीक है, अगर उस कुत्ते की चेन खोल दी जाए तो वो दौड़ेगा, और इंसान से अगर इस मोबाइल से हटा दिया जाए तो वो भी दौड़ेगा। तो बैठ के वो टाइम पास नहीं करेगा, फिर कुछ ना कुछ करेगा, काम में लगेगा। तो ये 90% लोग इस फोन को सिर्फ बंधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मानते हो मेरी बात? 90% लोग सिर्फ रील देखते हैं, स्वैप करते रहते हैं, पूरा दिन गुजार देते हैं, और वो नीचे होता है। कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में भी आप जैसे ये हॉस्पिटल में होंगे, तो जब अगर पेशेंट होगा तो ठीक है, या कोई काम होगा तो ठीक है, तो बैठ के अपना समय गुजार रहे होंगे। ठीक, आप अपना काम कर रहे होंगे तो समय गुजार रहे होंगे। हर कोई यही करता है। घर में लेडीज हैं, वो भी अपना काम धंधा करने के बाद में मोबाइल में लग जाती। पहले टीवी में लगती थी और अब मोबाइल में लगती है, इतना फर्क हो गया, और हर कोई लगा रहता है। तो ये 90% लोग सिर्फ टाइम खराब करते हैं इस फोन से, लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं जो इस फोन को इस्तेमाल करके इससे पैसा भी कमाते हैं। मानते हो कमा सकते हैं इससे पैसा? ठीक है, 90% लोगों, कुछ लोगों को तो पता है कि इससे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें से भी लोगों को सिर्फ इतना पता है कमा सकते हैं, लेकिन कैसे कमा सकते हैं वो किसको पता है? नहीं पता होता है ना। तो ये तो पता है कि इस फोन से पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन कैसे, ये वो भी नहीं पता। अब जब पता ही नहीं है तो कैसे कमाओगे? अगर नहीं पता तो क्या कमा पाओगे? मैं ये कहूँ कि अगर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो पूरा दिन इस फोन को, आप अगर 20,000 रुपए की तनख्वाह महीने में ले रहे हो और 24 घंटे में से अगर 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे इसको इस्तेमाल करते हो बैठे बैठे, उसी इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो करीब 20,000 से ज़्यादा आप कमा रहे हो। ऐसा हो सकता है सिर्फ इस्तेमाल करने से। कमा सकते हो? कमा सकते हो। जो नए हैं उनकी बात में, पुराने तो जानते हैं। आपसे मैं इसलिए पूछती हूँ कि आप नए हो, क्या कमा सकते हैं इससे? कमा सकते हैं। कमा सकते हैं, तो कमाना शुरू करो। क्यों नौकरी के पीछे भाग रहे हो? क्यों, जब आपको ये पता है कि 2 घंटा 3 घंटा अगर इसका इस्तेमाल कर लें, और कई नौकरी करते हैं आपको भी इस्तेमाल नहीं करना, घर से बैठे बैठे ही कर सकते हो और करते भी हो। अगर 2 घंटे डेली अगर इस्तेमाल कर लिया है, 3 घंटे कर लिया या 5 घंटे कर लिया, और इससे अगर 20,000 रुपये कमा लिए महीने में, तो इस्तेमाल करना चाहिए, करना चाहिए। तो आज से यही काम करना शुरू करो। अब कैसे कमाओगे मुझे ही बताओ, उसके लिए सीखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए तो देखना पड़ेगा कि कैसे हम कमा सकते हैं। हम फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, और यही सोशल मीडिया हम यूज करते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि इसी को चला के, इसी को इस्तेमाल करके आप हजारों नहीं लाखों रुपए भी कमा सकते हो। ऐसा इसके अंदर है। कोई मुश्किल काम बता रहा हूँ क्या आप लोगों को? नहीं। मोबाइल चलाना आप ऑलरेडी जानते हो, मोबाइल चला रहे हो तो आप सिर्फ इससे पैसे क्यों नहीं कमा रहे हो, बस ये मेरा जानना है। वही हमारा संगठन कराता है कि आप संगठन से आओ, जुड़ो और समझो, और घर बैठे बैठे ही जो समय आपके पास है उसी समय से आप पैसे भी कमा सकते हो। जो नौकरी कर रहे हो उसे करते रहो, और नौकरी के अलावा जब भी टाइम मिलता है आप सोते दबाव में अगर 1 घंटा लगाओगे, या दिन में कहीं टाइम मिल गया अगर उसमें आधा घंटा 1 घंटा लगा दिया, तो आप हजारों रुपया कमा सकते हो। जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, किसी ने तो बना के डाली अपनी को, है ना, कोई तो बना के डालता है, हम में से डालते हैं, है ना, हम जैसे ही हैं, और हम जैसे उनको देखते हैं। लेकिन डालने वाला कौन है? एक व्यक्ति, और देखने वाला कितने? मिलियंस में, लाखों करोड़ों में, है ना। अब सिर्फ देखने से जिसने वो वीडियो डाली है उसे पैसे आते हैं, आते नहीं आते? तो क्या आपको वीडियो बनानी नहीं आती? आती है, सब कुछ आता है। आप भी कर सकते हो कोई भी चीज। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो टैलेंट उसके अंदर ही रह जाता है, वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकाल पाता। कि आपके अंदर हर इंसान में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, लेकिन क्या छुपा हुआ है वो जब तक बाहर नहीं निकालोगे नहीं पता है। तो दुनिया के सामने अपने टैलेंट को भी बचाओ, अपने टैलेंट को प्रतिभा बना के अपनी
पहचान बना के आप उससे अपना पहचान तो बनाओगे, साथ साथ उससे अपनी इनकम भी कर सकते हो। देखो कर तो लो। कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ठीक है? जो काम आप कर रहे हो ऑलरेडी, उसी काम से ही मैं कह रहा हूँ कि आप पैसा कमा रहे हो। ये संकल्प हो चुका था जो